बीते 17 फरवरी को पंचकूला में एचपीएससी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के जंगी प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस रविवार को एक भव्य रैली करने जा रही है। 22 फरवरी को नारनौंद अनाज मंडी में कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर एक विशाल जनसभा होगी, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा जनता को संबोधित करेंगे। रैली से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि जिस तरह सरकार जनहित के मुद्दे से भटक गई है, ऐसे में जरूरी है कि विपक्ष जनता के मुद्दों को रैलियों और धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार के सामने लाए। देखिए, चुनाव के बाद लगभग 1 साल सवा साल का टाइम हो गया है और क्योंकि मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो चुनाव के समय लोगों के बीच रहते हो या लोगों के बीच आते हो, तो ये जो रैली है ये ऑफिस के उद्घाटन का कार्यक्रम है और नारनौंद अनाज मंडी में कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मैं नारनौंद की समस्त 36 बिरादरी को, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को और माताओं बहनों को कल 11 बजे नारनौंद अनाज मंडी में जो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, कांग्रेस के कार्यालय का जो उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए न्योता देना चाहता हूँ, निमंत्रण देना चाहता हूँ। और जहाँ मेरे संघर्ष के साथी हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे मजबूती देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया, साथ देने का काम किया है, उन सब साथियों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपने इस भाई को, बेटे को आशीर्वाद देने का काम करें। और दूसरा, देखिए, आज जो जिस तरीके के हालात प्रदेश में बने हुए हैं, जिस तरीके से सरकार जनहित के मुद्दों से भटक गई है, जिस तरीके से सरकार की नीतियां आए दिन आम जन को परेशान करने का काम कर रही हैं, उसमें विपक्ष के विधायकों की और ज़्यादा जिम्मेवारी बन जाती है कि वे और ज़्यादा जिम्मेवारी के साथ जनता के बीच रह करके उनकी समस्याओं को उजागर करने का काम करें, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए नारनौंद में हम कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं और यही कारण है कि इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि उसके बहाने एक बार फिर सभी, वैसे तो हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर मैं हर गांव में पहुंच जाता हूं, शादी के बहाने, सुख दुख के बहाने, कार्यकर्ताओं के बीच, लेकिन यहाँ कल हम सब हजारों की संख्या में, लगभग 25,000 से ज़्यादा हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारा भाईचारा इकट्ठा होगा, तो सबसे इसीलिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन घोषणा मैं कर चुका हूं, 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम नारनौंद में विकास कार्य चल रहे हैं, जिनके एक टेंडर की जो एक प्रक्रिया होती है, जो 31 मार्च तक का समय होता है, 31 मार्च तक हमारे सारे 3 करोड़ के काम पूरे हो जाएंगे, अगर सरकार की नीयत सही रही तो। दूसरा ये है कि इस रैली के जरिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली कल आयोजित की जा रही है, तो इस रैली के जरिए हम सरकार तक उन समस्याओं को पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे वो किसानों की बात हो, जहां सरकार ने 5 लाख किसानों ने मुआवजे के लिए खराबा दर्ज कराया था पोर्टल पे और सरकार ने केवल 53,000 किसानों को मुआवजा दिया, तो 90% से ज़्यादा किसान अब तक जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है, जो उम्मीद में बैठे हैं, आज इसके जरिए हम बताने का काम करेंगे कि इस तरीके से मजदूरों का जो सबसे बड़ा अधिकार था, काम का अधिकार था, जो मनरेगा को एक साजिशन केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। और किस तरीके से जो एचपीएससी की मैं बात करूं, जहां हरियाणा में पिछले 11 साल से एचपीएससी का जो चेयरमैन है, जो हरियाणा से बाहर का है, और पूरे देश में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में ही केवल बाहर का चेयरमैन, नहीं तो किसी भी पब्लिक कमीशन में किसी भी स्टेट में बाहर का चेयरमैन नहीं लगाया जाता। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि यहाँ के जो 11 साल में जो 2 मुख्यमंत्री रहे, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की मैं बात करूं, चाहे मैं माननीय नायब सैनी जी की बात करूं, इन दोनों ने हरियाणा प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही की बजाय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जवाबदेही पे काम करने का काम किया है। इन्होंने जनता को सर्वोपरि नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के आदेश को सर्वोपरि मानने का काम किया है। इन सब बातों को लेकर के, इन सब मुद्दों को लेकर के हम सरकार को चेताने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार है हर व्यक्ति का, हर पार्टी का, हर नेता का, कि वो रैली के जरिए, धरना प्रदर्शन के जरिए,
सरकार को चेताने का काम करे, लोगों की आवाज बढ़ने का काम करे, और विपक्ष में होने के नाते मैं उस धर्म को बखूब भी निभाने का। बता दें कि इस रैली में दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कांग्रेस के अन्य 3 सांसद जयप्रकाश, सतपाल ब्रह्मचारी और वरुण मुलाना भी शामिल होंगे। इसके अलावा रैली में कांग्रेस के दर्जनों विधायकों के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। यानी एक बार फिर हुड्डा गुट के नेता अपनी ताकत दिखाते नजर आएंगे। नारनौल से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।